Video still not going smooth. हैव अ लुक, कोई इशू होता है तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। लाजमी नहीं है आप किट में हो, इट्स लाइक यू कैन प्रैक्टिस एवरीवेयर by going up and down and on stairs. You can jump, make a schedule for you. हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अच्छा, तो बेसिकली ये आपने वीडियो, मेरी आवाज सबको आ रही है? कैन यू हियर मी? प्लीज पॉसिबल सारे अपने कैम ऑन कर लें, सो आई कैन, इफ मैं कोई क्वेश्चन करूंगा तो आप हैंड रेज करो, यस और नो। ओके, इट्स समथिंग लाइक यस और दिस इज, आप यूं करोगे मैं समझूंगा नो, आप यूं करोगे मीन यस। ओके, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ओके, सो हम स्टार्ट करें। मैंने सबके माइक म्यूट्स हैं, सो कुछ हो तो आप रेज हैंड कर सकते हैं और एनी क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है। सबसे पहले हम इक्विपमेंट पे आते हैं। कई लोग कहते हैं कि आपका इक्विपमेंट, ये बेसिकली मैंने डे 1 में कहा था, बट मैं सेशन रिपीट करूं, कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी, दे वांट टू लर्न अबाउट इक्विपमेंट समथिंग, तो मैं उसके लिए करवा रहा हूँ। सेकेंडली, टेबल टेनिस का समथिंग रैकेट बेसिकली होता है जो एज अ प्रोफेशनल रैकेट आता है, समथिंग लाइक आपका बिल्कुल प्लेन वुड होती है, ठीक है। इसके ऊपर समथिंग लाइक दिस जस्ट वुड होती है, उसके ऊपर आपने कोई रबड़ पेस्ट करते हो, ठीक है। यू कैन पेस्ट एंड समथिंग, इसको टेबल टेनिस का प्रोफेशनल ब्लेड कहते हैं। समथिंग लाइक आई कैन शो यू डेमो कि किस तरह का इक्विपमेंट होता है, बिकॉज अच्छा, समथिंग रैकेट इस तरह होता है और आपकी रबड़ इस तरह करके इस शेप में आती है, तो आप उसको पेस्ट करते हो और डिफरेंट ग्लू से, हम उस पर सेपरेट सेक्शन में वीडियो बनाऊंगा हाउ टू ग्लू योर रैकेट। तो आप पेस्ट करके अपने रैकेट की शेप का काट के, तो ये आपका बेसिकली इक्विपमेंट होता है, ठीक है। एक साइड आपकी रेड होनी चाहिए, एक साइड ब्लैक होनी चाहिए, लेकिन अगर सपोज अगर आपकी दोनों रबड़ एक है, नॉट वन ब्रांड, वन
product, something Mar 5 and Mar 5, then one color is okay. But if Mar 5 Yasaka brand and backhand पे भी Yasaka है, but is something Raxa, so it's not allowed. ठीक है. Secondly, आपका basically प्लेयर्स का एक नेचुरल स्टाइल होता है जो अब जिसे जर्मनी जितने जापान में डिफरेंट जितने कंट्रीज हैं, वो हर प्लेयर का नेचुरल स्टाइल है. उन्हें कोई भी बैट देते हैं, दे टेल लेट्स प्ले, वो जैसे हिट करते हैं दे सजेस्ट कि अच्छा हाउ लाइक ही इज ओपनिंग द बॉल समथिंग या कुछ, उन्होंने एक नेचुरल फीलिंग आ जाती है. तो वो उसमें उसको फर्स्ट ऑफ ऑल उसे एक क्या कहते हैं कि एक डेमो देते हैं इक्विपमेंट के साथ कि सपोज कि लाइक अगर मैं ओपन करूं तो मैं सॉफ्ट रबर दूंगा, तो आफ्टर 1 वीक में उसका मतलब 1 मंथ में ऑब्जर्व करूंगा स्टाइल कैसे डेवलप हो रहा है, देन उसके हिसाब से मैं उसके लिए इक्विपमेंट मैं सजेस्ट करूंगा. ठीक है. अच्छा, सेकेंडली इक्विपमेंट हमारे टेबल टेनिस का डिफरेंट 40+40.8 mm की बॉल होती है. ठीक है. 40.8, कई लोग कहते हैं 40+, ये क्या चीज है. तो पहले 40 mm की बॉल होती थी, अब 0.8 का इसमें थोड़ी बॉल बड़ी हुई है, उसको 40+ इसलिए कहा जाता है. सेकेंडली मैं 3 प्लेयर्स आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो उनको कैसे अपने इक्विपमेंट सेलेक्ट करना चाहिए. ठीक है. आई वॉन्ट गो इन सो मच डिटेल्स, लेकिन मैं आपको 3 प्लेयर, एक एग्रेसिव प्लेयर, एक पेस यूजर और एक डिफेंसर. ठीक है. लेकिन आजकल बहुत से ऐसे प्लेयर हैं जो डिफेंस भी करते हैं, बहुत एग्रेसिव भी खेलते हैं, लेकिन मैं इन 3 मेन प्लेयर्स को एक्सप्लेन करूंगा. ओके. हाँ, तो सेकेंडली मतलब सबसे पहले अटैकर बेसिकली 2 रबड़ यूज कर सकते हैं जो ज्यादा इफेक्टिव हैं. वरना आप हर किस्म रबड़ यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यू, बट आई विल टेल कि जो मतलब अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स है, बट अगर कोई टैलेंट नेचुरल टैलेंटेड है समथिंग एल्स. ठीक है. अच्छा, वो एक हार्ड रबड़ को उसे खेलना चाहिए या मीडियम स्पॉन्ज और टेंसर रबड़ हो. ठीक है. अगर वो हल बॉल फिनिश करना, ही वांट टू हिट है एवरी बॉल हार्ड, तो उसके लिए एक हार्ड रबड़ यूज होती है. ठीक है. सेकंड रबड़ उसमें यूज होती है हमारे पास टेंसर रबड़. मीडियम स्पॉन्ज के साथ डोंट गो फॉर सॉफ्ट रबड़. अगर आप ऑफेंसिव प्लेयर हो, अगर आप सॉफ्ट से खेलोगे तो आपकी गेम काफी डिस्टर्ब होगी. क्यों? आप बॉल हिट करना, फिनिश करना चाहोगे और आपकी बॉल उससे इफेक्टिवली नहीं जाएगी. ठीक है. अब पेस यूजर मोस्टली पेस यूजर इज समथिंग लाइक 38 डिग्री रबड़ हार्डनेस, इस मीडियम सॉफ्ट कुछ इस तरह का रबड़ होता है. 38 डिग्री से 36 डिग्री यूज करते हैं मोस्टली. ठीक है. क्यों? उसमें ब्लॉक्स इजीली होते हैं, प्लेसमेंट इजीली होती है, आपकी बॉल बाहर नहीं जाती टेबल से. और सेकेंडली आपका मेन एडवांटेज ये होता है पेस यूजर्स को कि वो लाइक ब्लेड को वो थोड़ा कंट्रोल रखेगा. ठीक है. अगर आप कई प्लेयर पेस यूजर जितने आप देखोगे वो प्लेन कार्बन से नहीं खेलते. ठीक है. 4 लेयर कार्बन से नहीं खेलते, वो बेसिकली खेलते हैं फाइबर कार्बन होगा या फ्लेक्सिबल वुडन होगी ब्लेड. ठीक है. याद रखिए पेस यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है या तो फाइबर से खेलेगा वो, इज समथिंग. अगर आप बहुत ऑफेंसिव ब्लेड से खेलें तो आप ALC से आगे ना जाए, डोंट गो फॉर ZLC. ओके, इफ यू आर पेस यूजर. क्योंकि हमारे तो ज्यादातर प्लेयर जो हमारे पाकिस्तान के स्टैंडर्ड देखा जाए तो पेस यूजर काफी ज्यादा हैं, जो बॉल मिला के देन बॉल मिलती है, देन दे हिट टू सम कॉर्नर टू गेट द पॉइंट. ठीक है. उसके बाद डिफेंसिव प्लेयर में बेस्ट आपके पास ये है, आप सॉफ्ट रबड़ के ले जाओ, लेकिन सॉफ्ट रबड़ इज नॉट मोर देन 34, क्योंकि 34 से आप नीचे जाओगे आपका बॉल दूसरे के लिए बहुत इजीली बन के जाएगा. बॉल में बहुत वेरिएशन, अगर आप बहुत सॉफ्ट पे जा रहे हो देन यू हैव टू चेंज द बॉल. आप बॉल को लाजमी आपकी रोटेशन एंगल चेंज करना पड़ेगा, वरना आपको उससे काफी अटैकर प्लेयर है वो बॉल कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसे बॉल ठहरी हुई बॉल मिलेगी. ठीक है. कोई अच्छे स्टैंडर्ड का प्लेयर है वो ठहरी बॉल को गुजारेगा, वो ये नहीं करेगा कि जस्ट पास ऑन करेगा. मैं थ्योरी सेशन में थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि कई हमारे प्लेयर्स हैं जो मे बी दे गेट बोर्ड ऑफ थ्योरी, सॉरी फॉर दैट. अच्छा, तो उसके बाद डिफेंसिव प्लेयर का बेसिकली बैकहैंड पे मैं 2 पॉइंट्स कहूंगा. एक लॉन्ग स्विच यूज करते हैं, मैं स्विच स्पॉन्ज नहीं जाऊंगा, डिफरेंस पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं जो मेन कॉमन रबर उस पे जाऊंगा. एक प्लेन रबर यूज करते हैं और एक यूज करते हैं बैकहैंड पे स्पेशली पिप्स. तो मैं प्लेन रबर के लिए कहूंगा जो आपको सॉफ्ट रबर का बैकहैंड पे ये फायदा डिफेंसिव प्लेयर हो कि आप बॉल में वेरिएशन ला सकते हो. बॉल जब आपके 36 डिग्री या 34 डिग्री पे बॉल लगता है तो आपकी वुड को टच होता है, लगते ही नहीं निकलता. जब वुड को टच होता है वो आपके टाइम होता है कि आप उसको रोटेशन दे सकते हो.
लेकिन अगर आपने हार्ड रबड़ पे रोटेशन देनी है तो आपको बॉल के आने से पहले हाथ को मोशन में करना होगा। सॉफ्ट रबड़ है तो आप बॉल के टच का वेट करके देन यू कैन ब्रश द बॉल, देन यू कैन चेंज द बॉल, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप डिफेंसिव प्लेयर हो तो मैं आपको ऑप्शन ये दूंगा, सॉफ्ट रबड़ के लिए जाओ। लेकिन अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हो और आपको डिफेंसिव पसंद है, प्लेस करना पसंद है, देन गो फॉर हार्ड रबड़। आप उसमें चेंज कर सकते हो, पुश कर सकते हो, उसको फ्लैट हिट कर सकते हो, समथिंग। अगर आप कई प्लेयर का मैंने ये एक देखा है, मैं इसको बहुत इजी रखूंगा कि कई प्लेयर कहते हैं यार मुझे कोई टॉपसिन मारता है सामने से, तो यार मैं सॉफ्ट रबड़ को तो मैं उसको पंच कर दूंगा। स्पेशली हमारी कई फीमेल्स में होता है कि मैं सॉफ्ट रबड़ होगी यार, वो लूप मारेगा तो मैं स्मैश मार दूं, उनकी लग जाती है। लेकिन जो काउंटर अटैक के लिए जो रबड़ बनी है वो हार्ड रबड़ है। रिमेंबर, हमारे यहाँ लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कोचिंग है इस चीज की कि हार्ड रबड़ पे कैसे आपने बॉल को काउंटर हिट करना है, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हार्ड रबड़ डिजाइन काउंटर हिट्स के लिए ही हुआ है, ठीक है। तो गोड अगर आपको लाइक इफ यू वांट काउंटर हिट्स, स्पेशली मैं मारिया में आपको कहूंगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आप काउंटर हिट्स करते हो तो बेस्ट ऑप्शन है गो फॉर हार्ड रबड़। जस्ट मेक फ्लो, तो आपको बहुत एडवांटेज होगा। आई कैन अरेंज अ प्राइवेट सेशन फॉर यू इन दिस थिंग, ठीक है। क्योंकि हार्ड रबड़ बहुत आप हार्ड से खेल भी रहे हो तो आपको इफेक्टिव के लिए थोड़ा सा फ्लो लाना पड़ेगा, मैं आपको समझाऊंगा। यू ऑलरेडी डूइंग ग्रेट जॉब, तो वो थोड़ा सा एक स्मॉल पॉइंट में बताऊंगा, मे बी यू आर डूइंग दैट, लेकिन आपको समझ आ जाएगा। सम हिटिंग पॉइंट, हर एक हिटिंग पॉइंट अलग होता है। सॉफ्ट रबड़ मेनली यहाँ से हिट करते हैं, और जो हार्ड रबड़ वालों का जो होता है हिटिंग सेंटर थोड़ा आगे होता है, समथिंग देयर। सॉफ्ट रबड़ के लिए ये जगह होती है, हार्ड रबड़ का सेंटर इस जगह होता है, ठीक है। देयर सम डिफरेंट प्लेसेस। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे एंगल्स पे। इसमें भी मैं जस्ट 3 रबड़ को डिस्क्राइब करूंगा कि 3 किस्म के रबड़ होते हैं। एक हार्ड रबड़ जो टैकी रबड़ होता है। ये मैं नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूँ कि रबर्स के एंगल्स क्या होते हैं, कि अगर आप विदाउट डूइंग एनीथिंग आपका रैकेट का एंगल ही जो मैं बता रहा हूँ वो है, तो आप जस्ट बॉल को रोल करोगे, आपकी बॉल दूसरे कोर्ट में जाएगी। इसके लिए हम बेसिकली इसको टेबल टेनिस हैक्स कहते हैं, कि मतलब जो चाइनीज ने रिवील किए, जो अपने प्लेयर्स को वो जो सिखाते हैं वो ये कहते हैं, वो बेसिकली हैक्स पे सिखाते हैं कि लाइक मेक इजी फॉर योरसेल्फ। अच्छा, मतलब लाइक सपोज आई वाज देयर, मैं सपोज चाइनीज रबर से खेल रहा हूँ और मैं आई वाज ओपनिंग माय रैकेट और मैं इस तरह करे खेल रहा, तो वो कहते नहीं, आप रैकेट को डिग्री कम करो, अब आप जस्ट हिट करो, आप विदाउट मूविंग योर बॉडी। आपके रबर है इस फैमिली का है कि आपकी बॉल पलटेगी। तो दीज आर बेसिक हैक्स ऑफ एवरीथिंग। हमारे प्लेयर तो कई लोगों को फ्लिक्स नहीं मारना आता पाकिस्तान में, क्यों? क्योंकि उन्हें एंगल्स का नहीं पता, ठीक है। तो बेसिकली वो एंगल्स आपको पता हो तो आप इट्स इजी फॉर यू। तो मैं कुछ 3 एंगल्स बताऊंगा। एक हार्ड रबड़ का आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। हार्ड रबड़ में भी एक टैकी रबड़ आता है, ठीक है, और एक आता है नॉन टैकी, ठीक है। उसके बाद मैं एक मीडियम पे जाऊंगा। मीडियम में हम टेंसर और क्रीमी स्पॉन्ज जो भी होता है, और सॉफ्ट में जाऊंगा मैं, लाइक समथिंग जो हमारे पास सॉफ्ट में बेसिकली डॉनी के रबड़ ज्यादा यूज होते हैं सॉफ्ट में। तो वो बेसिकली जो स्पॉन्ज जो यूज होता है उसको हम टेंसर भी कहते हैं, बट नॉट टेंसर सो मच, बट क्रीम स्पॉन्ज इस टाइप का, उसका ब्रॉड क्रॉसबो स्पॉन्ज उसमें बेसिकली यूज होता है। अच्छा, तो हार्ड टैकी पे सबसे पहले मैं जाऊंगा। तो मैंने पहले भी कहा था कि हार्ड टैकी, हार्ड भी है और टैकी भी है, तो यूर रैकेट एंगल शुड बी नॉट मोर देन, स्पेशली जो फ्रेंडशिप वाले प्लेयर्स होते हैं या जो मेस्टली बिग डिपर के लिए जुपिटर रबड़ पे खेलते हैं, यानी का मैं एग्जांपल दूंगा। और अगर आप पॉलियो के रबड़ से खेलते हो, अगर आपको चाइनीज ब्रांड डीएचएस से खेल रहे हो, डीएचएस में भी हरिकेन सीरीज से खेलते हो, तो आपका रैकेट का एंगल नॉट मोर देन 40, नॉट लेस देन 45, इज समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। आप डेमो कर लो, आपको अंदाजा हो जाएगा। जो हार्ड रबड़ वाले हैं दे कैन फॉलो मी। जब आपके इक्विपमेंट की बारी है, देन यू कैन होल्ड योर रैकेट इन योर हैंड। अच्छा, अगर आपका हार्ड रबड़ है तो टैकी है, देन यू नॉट मोर देन 40, नॉट लेस देन 35, ठीक है। आपके पास ये एंगल है, और आप जस्ट एल्बो जो हमने लास्ट डिग्री पिछले सेशन में डिग्रीज के एंगल कर रहे हैं, आप उससे जस्ट बॉडी के बगैर हाथ भी मूव कर रहे हो, आपकी बॉल पलटेगी, इट्स अ गारंटी, ठीक है। स्पेशली जो कोचेज हैं दे कैन नोट दिस एंगल। ये हमने बेसिकली मालिन की हमने उसकी रिसर्च से ये कुछ टॉपिक्स उठाए हैं, और उनकी
परमिशन थी हम ये कुछ हैक शेयर करें। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नॉन टैकी बेसिकली हम कह सकते हैं, बिग डिपर को भी कह सकते हैं, बिग डिपर भी लेस टैकी रबड़ है, बहुत ज्यादा टैकी नहीं है। तो उसके लिए बेसिकली आपको नॉट लेस देन 45 और नॉट लेस देन 40 और बेस्ट एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, 45 और 40 समथिंग लाइक दिस। अगर आप काउंटर स्ट्रोक भी कर रहे हो, जस्ट मूव योर हैंड लाइक दिस, आपका काउंटर स्ट्रोक लगेगा। इवन आपके पास बैक स्पिन बॉल है, आपका रैकेट एंगल ये हो और आप जस्ट बॉडी रोटेट करके मेक इट फॉरवर्ड कर दो, आपका बॉल जाएगा और इट्स लाइक बहुत तेज जाएगा। इससे मैं एक पूरा डिटेल बताऊंगा कि आप हार्ड रबड़ पे कैसे हार्ड स्ट्रोक मार सकते हैं। उस पर मैं थोड़ी देर पहले आपको थोड़ी देर बाद में एक थोड़ा सी डिटेल दूंगा इस चीज पे, कि कई लोग कहते हैं हमारे हार्ड बॉल है बहुत स्लो बॉल जाते हैं, बॉल जाते ही नहीं इसलिए मैं रबड़ चेंज कर लेता हूँ। उनकी टेक्निक अलग होती है, जो मैंने थर्ड सेशन में भी समझाया था, कैसे आप वेस्ट मूव करिए, कैसे आपको रैकेट फॉरवर्ड आता है, जो चाइनीज टेक्निक यूज करते हैं। और अच्छा, इसके बाद मीडियम टेंसर रबड़ हमारे पास बेसिकली यही होता है कि लाइक 45 टू 45 डिग्री, 45 टू 50, बट ज्यादातर लोग इसको, हमारे यहाँ थोड़ा इशू ये है कि कोचिज कहते हैं आप अपना रैकेट फ्लैट कर लो। नो, मीडियम रबड़ बहुत ज्यादा यूज होता है पाकिस्तान में, तो मेक इट नॉट मोर देन 45 डिग्री इज द बेस्ट एरिया। आप अपने प्लेयर को लाइक आपने जब प्लेयर का आपने अगर रैकेट एंगल कंप्लीट करना है तो मे बी यू कैन यू द हैवी रैकेट, और कोई हैवी रैकेट नहीं है आपके हाफ के जी का, तो यू कैन होल्ड टू रैकेट्स टुगेदर और प्लेयर को वो एंगल पकड़वा के आप उसको ऑब्जर्व करो, उससे शेडो करवाओ एंड यू कैन प्ले सम मल्टी बॉल विद दैट थिंग। ओके, तो रिमेंबर 50 टू 45 डिग्री आपके पास मीडियम टेंसर रबड़ के लिए। देन सॉफ्ट रबड़ के लिए बेसिकली 90 डिग्री हमारे पास आ जाता है, 75 90, बट इसके लिए डिफरेंट स्ट्रोक्स के लिए डिफरेंट एंगल्स होते हैं, बट मोस्टली फ्लिक्स के लिए 90 डिग्री यूज होता है। और फोर एंड ड्राइव, रिमेंबर हमारे यहाँ एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, हम ड्राइव टॉपसिन को कहते हैं। तो ड्राइव बेसिकली हमारे जिस चीज को काउंटर कहा जाता है वो बेसिकली वर्ड ड्राइव है। तो आई विल नॉट यूजिंग द काउंटर, वर्ड आई विल बी यूजिंग ड्राइव इंस्टेड ऑफ काउंटर, और टॉपसिन इज टॉपसिन, ठीक है। तो वो बेसिकली फोर एंड ड्राइव के लिए हम बेसिकली मूव लाइक 90 डिग्री एंड लेस अबाउट सब टू 75 डिग्री आप ला सकते हो। सॉफ्ट रबर, इससे नीचे आप लेके जाओगे आपका बॉल नहीं जाएगा। अगर आपका रबर जरा सा भी पुराना हो गया आपका बॉल नहीं पलटेगा। रिमेंबर दिस थिंग, जरा सा भी आपकी अगर शुरू शुरू में जा रहे हैं, यू आर एंजॉइंग द बॉल, तो वो एक फर्स्ट 3 डेज इसको हम प्लेजर डेज कहते हैं, जिसमें पहले 3 दिन रबड़ के होते हैं कि जिसमें आपको एक एक प्लेजर फीलिंग आ रही है, यार हमारी बॉल इतना भी जा रही है उतना जा रही है, लेकिन वो एक जेन्युइन एंगल नहीं होता। तो समथिंग लाइक दिस 75 डिग्री सॉफ्ट रबड़ इज बेस्ट फॉर इट, ठीक है। आप ब्लॉक करते हो जो भी करते हो, इवन आप डूइंग टॉपसिन, तो कोशिश करो 75 डिग्री रखो। तो ये एवरेज एंगल है, दीज आर एवरेज एंगल जिसपे आपका कोई स्ट्रोक मिस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं हार्ड रबड़ से खेला, मैं 30 डिग्री से खेला तो मेरा ब्लॉक मिस नहीं होगा। रिमेंबर, ये एवरेज एंगल हैं कि जो हमने जीरो एरर मिसिंग के एरर को खत्म करने के लिए हमने ये बेसिकली ये एंगल्स निकले, ठीक है। तो इससे पूरी रिसर्च हो चुकी है अबाउट आप ये एंगल्स फॉलो करो। हम 3 डिग्रीज में इक्विपमेंट को डिवाइड करते हैं, ये एंगल फॉलो करो, आपका बॉल मिस नहीं होगा। और रिमेंबर, टेबल टेनिस में अगर आपका बॉल टेबल पे है, यू कैन विन द मैच। अगर आपका बॉल टेबल पे, यू कैन विन द मैच इन समथिंग लाइक दिस। बट इन प्रोफेशनल वे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करेंगे विद पैसेज ऑफ टाइम। वी हैव सम न्यू कमर, so maybe they are getting bored, sorry for that। अच्छा, हमारे पास wait a second, हमारे पास about 5 minutes I can give you for any question। मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको, लेकिन अब आप खुद या खुद को अनम्यूट कर सकते हो चाहो तो। एनी क्वेश्चन अबाउट इक्विपमेंट, अभी थोड़ी देर पहले अकबर भाई भी कुछ कहना चाह रहे थे, whatever जो भी कुछ कहना चाहता है, they can ask anything now। Okay, regarding equipment, except all the stocks, equipment के through जिसमें they can say anything। You have 5 minutes। Yes, Mavish। अस्सलाम वालेकुम अफसर भाई। Yes, hello, वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरे पास यस्का का रबड़ है, तो ये हार्ड रबड़ है या सॉफ्ट रबड़ है?
आप मुझे रबड़ का नाम बताओ क्या है? ये यस का एक्स है। रग्जा एक्स होगा। रग्जा एक्स बेसिकली हार्ड रबड़। आई थिंक हार्ड रग्जा रबड़। एक्स एक्स से ये हार्ड रबड़ है, तो आई थिंक बट इट्स नॉट सो। ये कुछ अरसे बाद इस्तेमाल के बाद नॉन टैकी हो जाता है। स्टार्ट में टैकी होता है, तो गो फॉर नॉन टैकी एंगल्स। ओके, हार्ड बट नॉन टैकी एंगल्स। ओके, अच्छा। something like 40, like something like this. Okay, next. कार भाई, मून स्पीड जो है वो कैसी रबर है, सॉफ्ट है या हार्ड है? मून स्पीड बेसिकली बाय नेचर जो है ये मीडियम रबड़ है, बट इसमें सॉफ्ट भी आती है, मीडियम भी आती है। सो लेट मी नो आपके पास कौन सी वाली है, मीडियम है या सॉफ्ट है? मेरे ख्याल में आप ही से ली थी मैंने, तो आपने बताया था शायद मीडियम है, मुझे याद भी नहीं है। ओके, ओके देन मीडियम तो ये मेरे ख्याल से, अगर मीडियम है तो आपको बेसिकली मून स्पीड थोड़ा दरमियान का रबड़ है। So you can go in mid of hard and medium angle, something like go for about 42, 43 degree angle, something like इस तरह। लेकिन remember डिग्रीज मैयर लाजमी करो अपने लिए, डिग्री फिक्स करो, थोड़ा रिसर्च करो अपनी गेम पे, डिग्रीज करो यार। यू कैन टेक अ प्रोटेक्टर एंड यू कैन एडजस्ट योर एंगल लाइक दिस। दीज आर द हैक्स। अगर आप जस्ट एक बार आपके अंदाजा हो जाएगा, देन यू कैन रियलाइज इट। यस, बट मोस्ट मीडियम है तो इट्स समथिंग लाइक मेड ऑफ, आई विल टेल यू समथिंग। आप जाओ 45 से 40 के दरमियान जाओ, इससे कम ना करो। इससे कम करोगे तो आपका बॉल फ्लैट हिट करोगे तो बॉल स्लो करके जाएगा, दूसरा हिट कर सकता है। तो आप इसको बंद रखोगे तो आपका बॉल थोड़ा चला हुआ जाएगा। इसका जो स्पंज है ना वो येलो कलर का है, तो बिल्कुल बिल्कुल, ये क्रॉस बो स्पॉन्ज में ही कई टाइप्स आती हैं, सॉफ्ट डिफरेंट आती हैं, बट आई थिंक मून स्पीड को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। एक तो दरमियान का रबड़ है, ये समथिंग लाइक मेड ऑफ समथिंग, और ये रबड़, इसकी बॉल समझना भी बड़ा मुश्किल होता है अपोनेंट के लिए, और इससे खेलना भी इतना इजी नहीं होता। तो समथिंग लाइक मिड ऑफ दैट, सेंटर लेके जाओ, और लाइक 43 समथिंग, फॉर 43, 42 आप ट्राई करो। समझ में नहीं आता देन यू कैन आस्क, मैं उस पर थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ, तो मेरे पास है, आई एम वर्किंग, तो मैं आज चेक करके आपको बताऊंगा, ठीक है? और मैं मोस्टली जो है ना इससे मतलब फ्लिक तो कर रही हूँ, सीख रही हूँ टाइम टू टाइम, बट मैं ज्यादातर जो है पंच करती हूँ बॉल को। देखो बेसिकली मून स्पीड पे पंच करने के लिए कोशिश ये करो कि फ्लो में रखो हाथ। अगर आप यूं करोगे, ये वाला पंच करोगे, तो आपका बॉल मिसिंग होगी। Anyone else? Anyone have question? सर जी अरबाज। सर जो कोई फ्लैश मारे तो हम उसे रिटर्न कैसे करेंगे? हम रिटर्न, देखो बेसिकली जब कोई सामने से अटैक करता है, ठीक है फैजान, रिमेंबर ऑन बेसिक बिगनर लेवल यू हैव टू ब्लॉक इट, ठीक है? कोई मारता है बॉल, अटैक स्मैश मारता है, तो आपने डिफेंस करना है। डिफेंस के लिए जस्ट पुट योर रैकेट फर्मली, आप सॉफ्टली उसको टच करोगे और वो अपोनेंट की तरफ जाना चाहिए। इस पे मैं आपको पूरा हमारा सेशन है, कमिंग सेशन डिफेंस पे, आपको मैं जरूर समझाऊंगा। बट टुडे आवर टॉपिक इज ऑन स्पेशली ऑन इक्विपमेंट। यस कुरतुलैन, यू वांट टू से समथिंग? अच्छा, आई हैव राइजर प्रो 50, तो आप मुझे उसके बारे में थोड़ा बता देंगे? झूला राइजर प्रो कैन यू 50। रिपीट? अच्छा, प्रो 50 बिल्कुल इट्स एन हार्ड रबड़ एंड आई नो आई कैन सी इस, ये बेसिकली हार्ड रबड़ है और टेंसर है। अब मैंने बेसिकली इधर 3 टाइप्स बताएंगे, इधर बहुत सारी टाइप बनती है, इनको मिला के इस समथिंग लाइक मीडियम और हार्ड के दरमियान की चीज है। तो मे बी मैं खुद खेला हूँ इसके एंगल से, तो आई विल प्रेफर गेम आपको एग्रेसिव रखनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आप डिफेंस करोगे तो देन यू विल बी मिसिंग द बॉल,
ये आपकी बॉल बाहर जाएगी। तो बेसिकली मेक इट फ्लैट एंड फॉरवर्ड, बट कोशिश ये करो स्टाइल शॉर्ट रखो, आपको लंबे स्टाइल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ऑलरेडी आप पावरफुल रबर यूज कर रहे हो, तो मेक इट सिंपल एंड शॉर्ट स्टाइल, जस्ट लाइक हम इसको कहते हैं कि लाइक इजी वे। जर्मन रबर मोस्टली जो यूज कर रहे हैं टेंसर, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि आप गेम को स्टाइल शॉर्ट इजी रखो, बाकी आपका इक्विपमेंट आपको हेल्प करता है। सेकेंडली इस पे फ्लिक करना थोड़ा सा टेक्निकल रहता है, तो रिमेंबर कि अगर आप इसको फ्लो में करोगे बॉल बाहर जाएगा, अगर आप फ्लैट हिट करोगे तो बॉल बाहर जाएगा। तो कोशिश करो फ्लिक करते हाथ आपको सॉफ्ट रहेगा, और एंगल वही रखो जो मैंने एंगल कहा है आपको, समथिंग लाइक 40 डिग्री के लिए बेस्ट हो, क्योंकि ऑलरेडी आपका रबर बहुत तेज है। 40 डिग्री पे आप फ्लिक भी करोगे तो आपका मिस नहीं होगा, आप टॉप स्पिन करोगे तो आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि आपका रबर तेज है। आपने बॉल को टेबल पे रखने के लिए उसको एंगल देना होगा। इज दिस मेक सेंस? और पिप्स के बारे में कोई Thank you. पूछना चाहता है? आई कैन गाइड। एनीवन हैव पिप्स? ओके, बेसिकली पिप्स के लिए मैं इजी वे बताऊंगा, 2 पॉइंट बताऊंगा, टाइम नहीं है हमारे पास। पिप्स में 2 सेंटर होंगे, ठीक है? एक ये सेंटर है, एक ये सेंटर है रैकेट का, रिमेंबर ये 2 एरिया है सेंटर के। इजी वे में मैं बताऊंगा, डिफेंस करना यहां से करो, अटैक करना यहां से करो, ये मॉडर्न सेंटर्स में आपको बता रहा हूं। अगर आपने बॉल बैक स्पिन पे हिट करना है, देन यू हैव टू गो फॉर द टॉप, यू वांट प्लेस इट, गो फॉर द दिस सेंटर। कह सकते हो तो मेरे पास इसकी पूरी थ्योरी है, आई कैन सेंड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप में, वो पूरी वीडियो है। अगर किसी कोई चाहता है लॉन्ग पिप्स थ्योरी को समझने के लिए, तो मैं इसको मतलब जस्ट 20 पॉइंट को पकड़ो। कई प्लेयर कहते हैं यार हमारा बॉल मिस हो जाता है, हम अटैक नहीं कर पाते लॉन्ग पिप से। तो बेसिकली आप अटैक करो यहाँ से और ब्लॉक करो यहाँ से। इसके डिफरेंट एंगल्स होते हैं, ये बहुत बड़ा टॉपिक है पिप्स का। आप यूं करके हिट करते हो, यूं करके हिट करते हो, यूं करके हिट करते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ स्टांस ऑफ लॉन्ग पिप्स। तो आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन सम अदर लेक्चर, बट रिमेंबर दीज आर, जब अटैक करना है तो यहाँ से करो, बॉल रोकना है, प्लेस करना है तो यहाँ से करो। इट दिस मेक सेंस? क्या आप लोगों ने कभी खुद ही रियलाइज किया इस बारे में, और या कभी रियलाइज नहीं किया इन सेंटर्स के बारे में? एनीवन? लॉन्ग पिप्स? जी जी किया है, मेरा तो ये सही करवाया गया था, मेरे कोच ने कराया था थोड़ा सा। दैट्स अमेजिंग। यही चीज है कि थोड़ा सा हमारे पिप्स की थोड़ी सी लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे इधर, मैं बिल्कुल मानता हूँ। लाइक इसीलिए हमारे प्लेयर्स, अगर आपके पास डिफेंसर अच्छे नहीं होंगे तो आपके पास कभी भी अच्छे अटैकर नहीं बन सकते, ठीक है? अगर आप लॉन्ग पिप्स, हर क्लब में आपको जरूर कोचिंग को यही कहूंगा, क्लब में लॉन्ग पिप्स वाला एक अच्छा प्लेयर लाजमी डेवलप करो, ताकि आपके प्लेयर्स हिट कर सकें, दे कैन लाइक they will be able to do everything. अच्छा, I will go for next session. There is अकबर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? Then I am moving, हाँ पर टाइम थोड़ा कम है। वो मैंने स्टार्ट में उसका जो वुड है उसका ही पूछा था, जो ब्लेड है। बिल्कुल, आप मुझे बताओ आपके पास Texas है। ठीक है, ओके जूली से। इससे पहले आपका क्या इक्विपमेंट था अकबर? इससे पहले तो दो थाती सी थी मेरे पास, एक साइड पे थी वो रिएक्टर थी और एक साइड पे फ्रेंडशिप थी, उससे मैंने साल खेला है पूरा। अच्छा, बेसिकली फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यू ऑलरेडी गोइंग फॉर सो मच आपको बेस्ट ऑप्शन है, गो फॉर 2, गो फॉर 5 और गो फॉर वुडन, डोंट गो फॉर ऑफेंस। आगे ना जो ऑफेंसिव माइनस ब्लेड रखो या ऑफेंसिव कर पाओगे, कि जब आप रिएक्टर पे खेल रहे हो, रिएक्टर कार्वर पे, तो इट्स लाइक रियली डिफिकल्ट, ठीक है? तो मेरी छोटी सजेशन है, गो फॉर कंट्रोल ब्लेड, और यू कैन बाय अ चीप maximum 1500 1800 rubber, then you can, once you have good control about 5 months, then go for speed fast blade. Okay, जो if मेरे this makes कोच sense? Yeah,